Good morning, class 12. Today, chapter number 7, issue of shares. In the next topic of this chapter, that is forfeiture of shares. बेटा forfeiture का मतलब क्या होता है? forfeiture का मतलब होता है अंशों का हरण, ठीक है, यानी अंशों को जब्त कर लेना। देखिए क्या होता है, जब कई बार कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो टाइमली कॉल्स को या अलॉटमेंट को पे नहीं कर पाते। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल हमेशा हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो टाइमली अलॉटमेंट या कॉल्स को पे नहीं कर पाते। कंपनी उन्हें 14 डेज का नोटिस इशू करती है, उसके बाद भी अगर वो पे नहीं कर पाते हैं तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट का मतलब होता है उनका हरण कर लेना, मीन्स उनको जब्त कर लेना। क्लियर? तो बेटा कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को जब्त कर लेगी और मान लो किसी कोई शेयर है, उसकी 10 रुपीज़ पर शेयर वैल्यू है और किसी शेयर होल्डर ने 5 रुपये पे कर चुका है। वो मान लो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ वो दे चुका है, बट फर्स्ट और सेकंड कॉल वो पे नहीं कर पाया है। तो जो 5 रुपये उन्होंने पर शेयर पे किए थे वो कंपनी जब्त कर लेती है और वो कंपनी के पास ही रहते हैं, ठीक है। और कंपनी उन शेयर्स को फिर फॉरफिट करके उसे किसी और बंदे को इशू कर सकती है। तो ये कंपनी के लिए कैसा प्रॉफिट होता है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। क्लियर? कंपनी के पास ही रहता है, कंपनी को जब्त करती है और बाकी के जो 5 रुपीज़ रहते हैं कंपनी इन शेयर्स को कम से कम इतने डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। मीन्स जितना कंपनी को नहीं मिला, कंपनी इतने डिस्काउंट पे इन शेयर्स को आगे री इशू कर सकती है। तो देखिए बेटा हम फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। यहाँ 2 केसेस होते हैं, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, और जिन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं दैट आर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट पार, मीन्स इनको पार पे इशू किया गया था, उन शेयर्स को फॉरफिट करना। यहाँ पे एंट्री होती है बच्चे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। बेटा जो जो पे नहीं किया होता वो हम क्रेडिट करते हैं। मान लो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। क्लियर? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो भी पे नहीं किया है, अगर यहाँ अलॉटमेंट है तो हम अलॉटमेंट को भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल ये सा लिया है कि टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल एंड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। मान लो 1000 शेयर्स को फॉरफिट करना है, 1000 और 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, टू अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड अप मनी से, मीन्स इन 10 रुपीज़ में से फर्म ने कितना कॉल किया है। फाइनल कॉल पे नहीं किया, मीन्स सब कुछ कॉल कर चुकी है कंपनी, तो कॉल्ड अप मनी कितनी होगी, 10 रुपीज़, टोटल 10,000। फर्स्ट कॉल कितने का पे नहीं किया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, सेकेंड कॉल 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स 3000 एंड 2000 पे नहीं किया। शेयर फॉरफिचर में बेटा वो अमाउंट आता है जो कंपनी पे कर चुकी है। पे कितना कर चुकी, 5 रुपीज़ पर शेयर, मीन्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5000, या कई बार हम कैसे डाल देते हैं 10 माइनस 3 माइनस 2 तो 5000। क्लियर? ठीक है। ये बेटा फॉरफिट की एंट्री होती है कब, जब शेयर्स को एट पार पे इशू किया गया हो, तो हम इस तरीके से एंट्री करते हैं। सेकेंड केस होता है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। उन शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया था, उन शेयर्स को फॉरफिट करना है। तो जब प्रीमियम पे इशूड शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो बेटा आगे 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस बनता है व्हेन प्रीमियम पेड ऑन दीज शेयर्स। उन शेयर्स पे प्रीमियम पे हो चुका है,
और सेकेंड केस कौन सा होता है, व्हेन प्रीमियम नॉट पेड ऑन दीज शेयर्स, मीन्स इन शेयर्स पे प्रीमियम पे नहीं हुआ है। क्लियर? दो ही केस होंगे, जिन शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर रही है या तो उन पे प्रीमियम पे हो चुका है या प्रीमियम पे नहीं हुआ है। क्लियर? बेटा हमें ये कैसे पता लगेगा कि इन पे प्रीमियम पे हुआ है या नहीं हुआ है? क्लियर? हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो 10 रुपीज पर शेयर थे +2 प्रीमियम हो गया, ठीक है, और 1 रुपया प्रीमियम यहाँ था और 1 रुपया प्रीमियम यहाँ फर्स्ट कॉल पे था। ठीक है, अगर कंपनी ने वो कॉल या अलॉटमेंट पे कर दी है जिस पे प्रीमियम था, तो इसका मतलब प्रीमियम भी पे है। और मान लो अलॉटमेंट पे लेके चलते हैं, सिंपल कर लेते हैं, पहले +2 कर दिया हमने यहाँ, ठीक है, 4 की अलॉटमेंट थी। ठीक है, अगर कंपनी ने अलॉटमेंट पे कर दिया है इट मीन्स प्रीमियम भी पेड है, और कंपनी ने अलॉटमेंट पे नहीं किया है तो इट मीन्स प्रीमियम भी पे नहीं हुआ है। क्लियर? फर्स्ट हम करते हैं व्हेन प्रीमियम पेड ऑन दीज शेयर्स, प्रीमियम पे हो चुका है। हमने एग्जांपल लिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की, अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, इट मीन्स प्रीमियम ऑलरेडी पेड है। प्रीमियम ऑलरेडी पेड होता है तो बेटा सेम एंट्री रिपीट होगी जो अभी हमने ऊपर की थी। ठीक है, फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहीं पर भी नहीं आएगा अगर प्रीमियम पेड है। क्लियर? बेटा सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। अब मैं थोड़ी सी यहाँ से चेंज कर देते हैं। मान लो फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम था 2 रुपीज पर शेयर और फर्स्ट कॉल, फर्स्ट और सेकंड कॉल जो है वो पे नहीं की गई है। क्लियर? इन दैट केस जनरल एंट्री देखिए कैसे रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर? 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी 10,000। बेटा 1000 मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपीज पर शेयर जो पे नहीं किया था 2000। फर्स्ट कॉल 1000 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितने की थी 5000। सेकेंड कॉल 1000 मल्टीप्लाई बाय 2000 और जो पेड कर दिया 12 - 7 5000 या 1000 मल्टीप्लाई बाय आगे वाले 5 जो पे कर दिया 5000। क्लियर? तो बेटा ये पॉइंट से अगर किसी कॉल पे प्रीमियम होता है या अलॉटमेंट पे प्रीमियम था और अलॉटमेंट पे नहीं की है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा फॉरफिट की एंट्री में, और अगर प्रीमियम पे हो चुका है तो फिर सिंपल एंट्री रहेगी, उस एंट्री में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को नहीं शो करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? ओके बेटा, इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे फॉरफीचर। नेक्स्ट टॉपिक इज रीइश्यू ऑफ शेयर्स, वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।